आज बात करते हैं तुला राशि पर। तुला राशि के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले अच्छी बात यह है कि तुला राशि पे शनि की ढैया खत्म हो रही है 17 जनवरी से, जो आर्थिक प्रगति, पारिवारिक स्थायित्व और वातावरण में खुशियां लाने का सूचक है। पंचम भाव में शनि का प्रवेश जो है वो आत्मबल में वृद्धि देगा, सकारात्मकता देगा, रचनात्मकता देगा और अपने जीवन को सही दिशा दे पाने में आप सक्षम होंगे। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुख्य रूप से तब ज़्यादा आर्थिक और प्रगति का सूचक बनेगा यह शनि जब शनि 15 मार्च के बाद शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो। हाँ, इस वर्ष में जो खराब स्थिति बन रही है वो है सप्तम भाव में राहु और गुरु का योग, गुरु चांडाल योग। ये थोड़ा दाम्पत्य जीवन में बीच बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न करेगा, बीच बीच में तनाव उत्पन्न करेगा और थोड़ा बहुत भावनात्मक अपेक्षाएं आपके लिए कष्टकारी हो सकती हैं। साथ ही साथ किसी बुज़ुर्ग या किसी निकटस्थ बुज़ुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, जैसे पिता के लिए या घर में किसी भी श्रेष्ठ जन के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं। अब बात करते हैं जनवरी माह से सिलसिलेवार आपका जो महीना ये वर्ष में कैसा बीतेगा। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस वर्ष में जनवरी का जो महीना है उसमें धनु राशि का सूर्य और मकर राशि में सूर्य होगा, यानी तृतीय भाव में और चतुर्थ भाव में सूर्य होगा। शुक्र नामक और शनि नामक जो ग्रह भी हैं वो शुरुआती दिनों में मकर राशि में चतुर्थ भाव में अभी हैं, शनि की ढैया चली रही है, तो ये उत्साह तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी कुछ अप एंड डाउन मानसिक स्थिति रहेगी। थोड़ा व्यग्रता पे कंट्रोल करें, हड़बड़ी में ना रहें और संबंधों में मृदुभाषी बनने की चेष्टा करें। भावनाओं पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आकस्मिक कहीं जगह परिवर्तन या स्थान परिवर्तन या कहीं घूमने जाने की स्थिति बन सकती है। माह के अंत में थोड़ा खान पान में परहेज़ रखने की ज़रूरत है। ओवर ईटिंग कभी कभी दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। फरवरी महीने की अगर बात करें तो अभी आपकी शनि की ढैया ख़त्म हो चुकी है। सबसे अच्छी बात क्या है, शुक्र और शनि दोनों ही पंचम भाव में है। आप काफ़ी उत्साहित कहे जाएंगे, आत्मबल काफ़ी बढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा दिखाई दे रहा है, थोड़ा रचनात्मकता काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन अष्टम भाव का मंगल जो काफ़ी दिनों से चला आ रहा है वो कभी कभी क्रोध में वृद्धि कर सकता है या कुछ चिंताएं वृद्धि कर सकता है। दाम्पत्य जीवन में बिला वजह की बातों में अग्रेशन हो सकता है, तो थोड़ा सा संयम से काम लेने की ज़रूरत है। मार्च के महीने की अगर बात करते हैं तो मार्च के महीने में कुंभ का भी सूर्य भी होगा, शनि भी होगा, शुक्र भी होगा, तथा ये जो परिवर्तन है ये काफ़ी अच्छा परिवर्तन है और ये स्थिति काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा। मार्च का महीना आप काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं कई मामलों में, आर्थिक मामलों में हो सके, लेकिन स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभी आपकी ओवर ईटिंग आपके लिए हानिकारक हो सकता है, उदर विकार से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन कोई खुशी की बात होने की दिखाई दे रही है। अगर संतान से संबंधित आप प्रयास कर रहे हैं, संतानोत्पत्ति हेतु प्रयास करने वाले व्यक्तियों के लिए काफ़ी सुखद समय कहा जाएगा। परिवार में कोई मांगलिक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही, कोई अच्छा आयोजन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रोध पर नियंत्रण अभी भी आपको बनाए रखना है, क्योंकि मंगल अभी भी वृषभ राशि में कैरी कर रहा है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा मधुरता लाने की चेष्टा करें। अप्रैल महीने की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अप्रैल महीने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो प्रारंभ में मीन का ही सूर्य रहेगा, निष्खष्ट भाव में सूर्य रहेगा, अखष्ट भाव में बृहस्पति है। ये दोनों जब युति होती है, सूर्य और बृहस्पति की युति, तो थोड़ा सा उदर विकार या गैस की प्रॉब्लम बढ़ा देता है। अतः पानी ज़्यादा पिएं, पानी की मात्रा काफ़ी बढ़ावें। साथ में खर्चे पे थोड़ा नियंत्रण करना है और अगर आपको थायराइड वगैरह है तो आप उस पर विशेष ध्यान दें, उसे नियंत्रित करने की कोशिश करें। मधुमेह रोगी भी बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देवें। आहार विहार का नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर इस महीने में व्रत वगैरह रहते हैं तो व्रत वगैरह में थोड़ा सा फल फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा बढ़ाएं। काफ़ी फलों के एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी लेने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब बात करते हैं मई महीने में। तो मई महीने की जो महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि
आपके राशि से सप्तम भाव में राहु बृहस्पति काफ़ी मजबूत स्थिति में है, जो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें उत्पन्न करते हैं या भावनात्मक अपेक्षाओं को कष्ट देते हैं। इस पे थोड़ा सा कार्य करने की ज़रूरत है। लेकिन अच्छी बात क्या है, नवम भाग्य स्थान में शुक्र मंगल की युति आ गई है, ये बड़ा सुखद दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ भाग्य स्थान साथ में पंचम का शनि शुक्र के साथ मूल त्रिकोण बना रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यदि आप संतान संबंधी प्रयास अच्छा लाभ कर होता है, संतानोत्पत्ति हेतु दिशा में प्रयास करना अच्छा होता है या संतानों की प्रगति के लिए काफ़ी अच्छा है। पारिवारिक वातावरण अन्य सभी दृष्टिकोणों से सुखद दिखाई दे रहा है, आर्थिक मामला भी अच्छा दिखाई दे रहा है। फिर बात करते हैं जून के महीने की। तो जून के महीने में बुध और बृहस्पति सप्तम भाव में है, दाम्पत्य जीवन सामान्य अच्छा है। साथ ही साथ दसम भाव में शुक्र और मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका राजनीतिक संबंध या किसी अच्छे संबंध का सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई। आप कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ ले सकते हैं। प्रॉपर्टी की दिशा में भी कुछ लाभ के संकेत हैं या प्रॉपर्टी हेतु प्रयास सार्थक हो सकता है। फिर जुलाई के महीने में अगर चलते हैं तो जुलाई का जो महीना है वो उसमें मुख्य रूप से सिंहस्थ मंगल है, एकादश भाव का मंगल है। शनि मंगल आमने सामने है, जो थोड़ा सा क्रोध में वृद्धि करता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा बॉडी में वाटर रिटेंशन की दिक्कत उत्पन्न कर सकता है, अतः खान पान में परहेज रखें और थोड़ा सा वॉक करने के टहलना या शारीरिक श्रम करने की ज़रूरत है। और साथ में फलों की सेवन यहाँ भी करने की ज़रूरत है। खान पान का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्य रूप से अच्छा समय रहेगा। कार्यक्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई महत्वपूर्ण चीज़ भी हो सकती है। भाग्य का बहुत अच्छा सहयोग इस महीने में होगा। कुछ अप्रत्याशित चीज़ें आपकी होती हुई दिखाई दे, भाग्य आपका बड़ा इस महीने में सहयोगी होगा। अब सितंबर महीने अब हम अगस्त महीने की बात करते हैं। तो अगस्त महीने में जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके एकादश भाव में शुक्र बुध और मंगल की युति बन रही है और साथ में शनि नामक ग्रह पंचम में है। ये भी आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा महीना कहा जाएगा। कुछ अप्रत्याशित लाभ होगा, पारिवारिक वातावरण सुखद होगा, मन में उत्साह का संचार होगा, ये सारी चीज़ें बनी ही रहेंगी। थोड़ा बहुत 1% ये हो सकता है कि भावनात्मक अपेक्षाएं जो निकटतम संबंधों या दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अफेक्टेड हो सकते हैं। बाकी विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, मतलब किसी भी दिशा में प्रयास करने वालों के लिए, नौकरी पेशे वालों के लिए कुछ अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकता है। अब बात करते हैं सितंबर महीने की बात करते हैं। सितंबर महीने की बात करें तो सितंबर महीने में सिंह राशि में आपका सूर्य भी होगा, बुध भी होगा और एकादश भाव में। यहाँ थोड़ा सा आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर दसम भाव में शुक्र है कि आपके वर्चस्व को बनाए रखेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा वर्चस्व को बनाए रखेगा। फिर भी बीच बीच में अच्छे इनकम होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस पूरे वर्ष में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये दिखाई दे रही है कि जो हम प्रारंभ में कहना भूल गए हैं कि बृहस्पति मेष राशि में है। तो मेष राशि में बृहस्पति कई बार दिशा परिवर्तन या स्थान परिवर्तन कर देता है, आपके रहने की जगह परिवर्तित कर देता है। आपका इस पूरे वर्ष में कहीं पता चलता है आप कहीं और रहते थे और अचानक कहीं और अस्थायित्व प्राप्त कर लिए। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन, हालांकि ये परिवर्तन शुरू में थोड़ा सा असुविधाजनक लगता है, लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक देगा। तो सितंबर का जो महीना होगा ये शायद इस महत्वपूर्ण अगर आप जून से लेकर सितंबर तक के महीने की बात करें तो इस पीरियड में ये स्थान परिवर्तन होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं। अब बात करते हैं अक्टूबर महीने की। तो अक्टूबर महीने में अगर हम चलते हैं तो मुख्य मुद्दा ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मंगल शुक्र तुला राशि में विराजमान, मंगल नामक ग्रह और केतु के साथ तुला राशि में विराजमान है। शुक्र सिंह राशि में है। यहाँ पर जो स्थिति है वो आर्थिक रूप से आप पूर्ण रूप से केंद्रित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके खर्चे बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तनाव में हैं कि इनकम से ज़्यादा कहीं खर्चे ना हो जाए, तो आप भविष्य की चिंताएं आपके ऊपर हावी होंगी, इसलिए आप खर्चों को लेकर मैनेज करने में लगे रहेंगे और आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे। धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ी रहेगी। थोड़ा पारिवारिक वातावरण में संतुलन बनाने की ज़रूरत है। मृदुभाषी बनने की चेष्टा करें। नवंबर महीने की बात करें तो नवंबर महीने में लग्न में ही मंगल और सूर्य हैं और नवंबर के अंत में द्वितीयस्थ सूर्य होगा। वृश्चिक राशि में बुध यानी द्वितीय भाव में बुध है, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना तो काफ़ी अच्छा है। कुछ अप्रत्याशित लाभ भी हो सकता है। कोई महत्वपूर्ण कार्य सुखद कार्य हो सकता है।
तो पारिवारिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से अच्छा कहा जाएगा यह महीना। बशर्ते थोड़ा सा खर्चों को लेकर परेशान हो सकते हैं, इसलिए खर्चों को नियंत्रण करने की ज़रूरत है। दिसंबर महीने की बात करें तो दिसंबर महीना में राशि में ही शुक्र मजबूत है, यानी आपका स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है, आपका उत्साह बहुत बढ़ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन समय कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन का सहयोग तो प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कई जगहों पे आपको ये महसूस होगा कि हमें झुकना पड़ रहा है या हमें समझौतावादी बनना पड़ रहा है। लेकिन समझौतावादी बनने में भी भलाई है, क्योंकि बहुत हद तक पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी और लाभप्रद स्थिति रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस महीने में पारिवारिक दृष्टिकोण से प्रगति के संकेत मिल रहे हैं, कोई अच्छा कार्य होता हुआ दिखाई दे रहे हैं, संपन्नता बढ़ता हुआ दिखाई, सुख और समृद्धि के योग बन रहे हैं। इस महीने में उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति राहु सप्तम भाव में है, तो पीली चीज़ों का हर बृहस्पतिवार को, पीला फल हो, पीले वस्त्र हो, हर बृहस्पतिवार को आपको दान करने की बहुत ही नितांत आवश्यक, जरूर दान करना चाहिए, इससे बड़ा लाभ मिलेगा। साथ में अगर हो पावे तो ओम शंख शनिश्चराय नमः का अगर जाप कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। और सबसे अच्छा बात होगा कि प्रत्येक शुक्रवार के दिन अगर बृहस्पति और राहु के इस कुप्रभाव को ख़त्म करना, तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप कुछ छोटी कन्याओं को 5 की संख्या में, 7 की संख्या में दूध से बनी हुई मिठाई खिलाएं अपने हाथों से, तो काफ़ी लाभप्रद होगा। नमस्कार।